जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 12 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में रोजगार के मामले में कौन प्रथम स्थान पर है? तो केरल भारत में रोजगार के मामले में प्रथम स्थान पर है। अब केरल प्रथम स्थान पर है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है केरल के राज्यपाल मेरे प्यारे दोस्तों। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है और बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। पंपा सिंचाई परियोजना केरल में है। केरल को मसालों के शहर के नाम से जानते हैं। और केरल का प्रमुख त्योहार क्या है? ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के नाम से केरल के कोच्चि शहर को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और केरल की सीमा लगती है तमिलनाडु और कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में डैम सेलफिश की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम रखा गया है क्रोमिस अबधा दोस्तों। क्या नाम रखा गया है? क्रोमिस अबधा। इस मछली का नाम रखा गया है और मालदीव में खोजा गया है। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद मुइज़ू हैं मालदीव के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो क्रोमिस अबधा इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 11 दिसंबर को मनाया गया है 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस दोस्तों। अब देखो, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन दोस्तों हैं? तो कैथरीन एम रसेल हैं इसके डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो एम कृष्णा दोस्तों ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है दोस्तों। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? 28 दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है।
दोस्तों बेंगलोर में इसरो का भी हेडक्वार्टर है। और इसरो की स्थापना कब हुई, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है और किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 185 दोस्तों भारत में अब अरबपतियों की संख्या हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में निर्मित ताकतवर युद्धपोत INS तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो रूस में निर्मित है यह युद्धपोत जिसका नाम है INS तुसील, जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब रसिया में दोस्तों इसको निर्मित किया गया है, तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है, रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गॉगरिन। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, एलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, वेलेंटीना तेरेसकोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, क्रेमलिन में। और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे लंबा नदी का मुहाना दुनिया का ओब नदी का मुहाना जो रूस में है। सबसे बड़ी झील दुनिया की कैस्पियन सागर झील है और यह रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील और रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ओनेगा झील कहाँ है, तो रूस में है ओनेगा झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नेब्रास्का राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश के नेब्रास्का राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है, तो दोस्तों अमेरिका का यह राज्य दोस्तों है। अमेरिका का यह राज्य है नेब्रास्का, जिसने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। तो अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है, वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की करेंसी क्या है, तो डॉलर है दोस्तों। अच्छा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। और 1969 में चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे नील एंगस्ट्रॉम दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और गगनचुंबी का इमारत नगर न्यूयॉर्क को कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार दिया गया है, तो क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है, KJS ढिल्लो को दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया, जसलीन कौर को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, फिलिप न्योस को दिया गया। और रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अनिल प्रधान को दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है, तो दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है दोस्तों। और इस तकनीकी से भारत में वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है। तो किस विश्वविद्यालय ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है, तो क्या बोलोगे आप, IIT मद्रास ने मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख झरने। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात, जो स्थित है कर्नाटक के वराही नदी पर और इसकी कुल ऊंचाई है 455 मीटर।
अर्थात 1493 फीट। अच्छा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कनायामा राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3212 फीट, अर्थात 979 मीटर मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है मेरे प्यारे दोस्तों। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का जोग जलप्रपात है, जो स्थित है शरावती नदी कर्नाटक पर। और जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो स्थित है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। तो याद रखना दोस्तों, देखो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में है। चौड़ाई की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। और जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात। और यह भी कावेरी दोस्तों, यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार में है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। और चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। दूधसागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। हैगनकक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर झारखंड में है। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। गोकक झरना गोकक नदी पर कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। डुडोमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। और दूधसागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और ब्रह्मांड का अध्ययन होता है किसमें? तो कॉस्मोलॉजी में होता है। आज का आपका 3 प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? रोजगार के मामले में कौन प्रथम स्थान पर है दोस्तों भारत में? मतलब अर्थात कौन सा राज्य रोजगार के मामले में प्रथम स्थान पर है? और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।